गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है रेशनल नंबर के बारे में है। आज हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और किसी दो रेशनल नंबर के बीच हमें जितने भी रेशनल नंबर निकालना हो उसका सबसे आसान तरीका हम बताएंगे आज की क्लास में। इसलिए क्लास को आप लोग को देखना है पूरा। जैसे देखो, इसमें स्कूल एग्ज़ाम में भी आता है, 9th-10th के बोर्ड में भी आता है और किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आता है। इसी वाला क्वेश्चन दो भी रेशनल नंबर दे देगा और इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होगा। हम ये भी देखते हैं कि बच्चे इससे बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया 2 और 3 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो बच्चा पहले यहाँ सोचने लगता है कि मेरे पास तो 2 है और 2 के बाद 3 आता है, तो उसके बीच में 5 नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो एक तो इसका लॉन्ग मेथड है, या तो हम इसको a+b/2 करके कर सकते हैं, लेकिन हम उस लॉन्ग मेथड को आज नहीं बताएंगे। आज के क्लास में पूरा शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ आप लोग के लिए। देखिए, 1 मिनट में बन जाएगा सारा क्वेश्चन, जो कि आपको 5 से 10 मिनट लग सकता है। आपका थिंकिंग करने में 15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आज के क्लास में देखोगे 2 मिनट में बना देंगे वाला क्वेश्चन। पहले देखो, एक क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले जिस नंबर के बीच में पूछता है पहले हम दोनों इसको अल्फाबेट मान लेंगे। देखो, इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं तुमको। जैसे मैं 2 और 3 के बीच का नंबर निकाला है, तो पहले हम 2 को a मान लेते हैं और 3 को b मान लेते हैं, यानी b बराबर 3 मान लेते हैं। और इन दोनों के बीच जितना नंबर निकालना है, जैसे 10 नंबर निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसको हम n मान लेते हैं, n बराबर 10। तो इससे देखो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो हम यहां लिखेंगे कि द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। और इसका एक फॉर्मूला हम बताते हैं, देखो आप लोग को। इसमें a इंटू n+1 बाई n+1 ये कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को। a इंटू n+1 बाई n+1 और इसके बीच जहां तक जाना है मुझे, कहा b तक, तो b n+1 बाई n+1। अभी देखो, a का वैल्यू भी मुझे पता है, b का भी पता है और n का भी पता है। सभी वैल्यू लेकर के इसमें पुट करेंगे। a का वैल्यू 2, n का वैल्यू 10 और +1, और नीचे में देखो n+1 मीन्स 10+1। ठीक है। अभी देखो, इसको क्या करोगे, b का वैल्यू कितना है 3, इसके बाद n का वैल्यू 10 +1 और नीचे में इसमें लिख दोगे 10+1। अभी देखो, इसमें 2 10+1 कितना होगा 11 और नीचे में 11 हो जाएगा। इसके बाद सेम इधर 3 इंटू 11 बाई 11 हो जाएगा। अभी 11 इंटू 2 कितना होगा 22 बाई 11। फिर इस तरह का नंबर देखो, इसमें होगा 33/11। अभी 22/11 और 33/11 के बीच कितने नंबर होता है, चलो लिख लेते हैं तो कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा। पहले 22/11 लिखेंगे, फिर आएगा 23/11, फिर 24/11 हो जाएगा। इसके बाद 25/11, फिर 26/11, फिर 27/11, फिर इस तरह 28/11, फिर 29/11, फिर 30/11, फिर इसमें लिखेंगे 31/11, फिर 32/11, फिर 33/11। हमें यहाँ क्या पूछा था, 2 और 3 के बीच 10 रेशनल नंबर, लेकिन इसमें आया था, देखो इसको जो कैलकुलेशन किए थे, ये आया था 22/11 और ये आया था 33/11। इसके बिटवीन में बोला है, मतलब इसके बीच वाला नंबर लेना है। तो पहले क्या करोगे, इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट नंबर को तुम काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिटवीन बोला है। इसके बिटवीन में देखो 10 बोला था, 10 आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अभी नेक्स्ट ये वाला लाइन लिख दोगे, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 और 23/11, 24/11,
25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 31/11 और 32/11। ये हो गया आपका 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। इसी तरह देखो सेम क्वेश्चन हम और एक लेते हैं, इसको आप लोग लिखना है तो लिख लो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो सेम टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 10 के जगह पर हम कर देते हैं इसमें 15, ठीक है, और इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलो इसको 4 and 5 कर देते हैं। 4 और 5 के बीच का जो नंबर होगा, 4 और 5 के बीच 15 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो सेम ट्रिक अप्लाई करोगे। पहले जिन दोनों नंबर के बीच हमें निकालना है उसको एक को ए मान लेना और दूसरा को बी मान लेना, ठीक है, और जितना नंबर निकालना है उसको एन मान लोगे। तो देखो इसमें पहले हम ए बराबर कितना मानेंगे, 4 मान लेंगे। इस तरफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार एन का वैल्यू इसमें कितना आएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें वही 10 15 बोला है इसमें, तो लिखोगे द 15 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। आज सेम फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आप लोग को क्या बोले थे, a इंटू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन से लेकर के जाएगा b इंटू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला बोले थे a इंटू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा, और हमें b तक जाना है, मतलब b इंटू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा। a के जगह पर 4 पुट करेंगे, 4 इंटू इसमें n के जगह पर कितना 15 प्लस वन बाई 15 प्लस वन। नेक्स्ट 5 इंटू 15 प्लस वन बाई 15 प्लस वन, ये प्लस वन है। इसके बाद देखो इसमें क्या होगा, 4 इंटू 15 प्लस वन कितना होगा 16, 4 इंटू 16 और बाई 16 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 5 इंटू 16 और बाई 16 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 16 64 बाई 16 एंड 16 इंटू 5 80 बाई 16। अब इन दोनों के बीच 64 बाई 16 और 80 बाई 16, इसके बीच का नंबर हमें लिखना है। तो इसमें क्या लिखोगे, देखो हम पूरा नंबर लिख देते हैं एक बार आप लोग के लिए। 64 बाई 16, 65 बाई 16, 66 बाई 16, 67 बाई 16, 68 बाई 16, 69 बाई 16, इस तरह से 70 बाई 16, 71 आ जाएगा। उसके बाद 72 बाई 16, 73 बाई 16, 74 बाई 16, 75 बाई 16, 76 बाई 16, इस तरह 77 बाई 16, फिर 78 बाई 16 आएगा और 79 बाई 16 एंड लास्ट 80 बाई 16 आ जाएगा। हमें इन दोनों के बीच का नंबर लिखना था 64 बाई 16 और 80 बाई 16 के बीच का नंबर, ठीक है। देखो 15 नंबर आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन दोनों के बीच देखो 15 नंबर आ गया। तो हम ऐसे देखो सबसे आसान तरीके से ऐसे जो भी क्वेश्चन आएगा हम बना सकते हैं। इसमें हमें टाइम का भी बचत होगा। आप लोग को लॉन्ग तो लग रहा होगा लेकिन ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए थोड़ा देखो इस फॉर्मूला की अप्लाई करोगे तो हम केवल इस तरह का क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है हम आसानी से बना सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, अगर उसका आंसर हो सके तो आप लोग बताइएगा मुझे। मैं क्वेश्चन इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता है, देखो चलो इसमें लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, फाइंड 8 रेशनल नंबर
बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच हमें 8 रेशनल नंबर निकालना है। आप लोग इस फॉर्मूला के अप्लाई कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगेगा। अगर लॉन्ग मेथड अप्लाई करोगे ना, मिनिमम 15 मिनट लगेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और इसका आंसर हो सके तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग, हम इसका रिप्लाई देंगे आप लोगों को। और इस तरह का छोटे मोटे जितना भी वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा इसी चैनल के थ्रू, और देखते रहिएगा। थैंक यू।